वाह, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। फर्स्ट टाइम मैं स्टेज पे आया हूं, इसके लिए आप क्लैपिंग बजा सकते हैं कि आने वाला वक्त काफी का है। और एक ग्लोबल स्टेज है तो जोरदार तालियां होनी चाहिए। इसके लिए 5 साल मैंने इंतजार करा है, 5 साल इंतजार करा है। आपको ये कम समय में मिलेगा, ये मेरा वादा आपसे। कैसा लगेगा? अब तो जोरदार होनी चाहिए बारिश, मतलब तूफान वाली बारिश होनी चाहिए। ग्रेट। मैं आज आपसे अपनी ट्रू स्टोरी शेयर करूंगा। कुछ पल है जो मैंने चुराए हैं, इस पीपीटी के अंदर डाले हैं। सबसे पहले हम सब इनको खड़े होकर नमन करेंगे मिस्टर ओसेबी जी को, जिन्होंने इतना नमन। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है और मेरी भी हुई है। इसके साथ साथ मैं सबसे पहले अपने गुरु को नमन करूंगा, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। मिस्टर सुदेश मलिक ब्रदर्स ने एनर्जी को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ दिया है। मेरे साथी, मेरे मेंटर, मेरे 7 लोग हैं, दीपक जी और मैं। जब सुदेश सर के इधर गए मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मुंबई गया था मैं। अच्छा, ताली बजाने का मूड करे ना तो जोरदार ही बजाना, क्योंकि जब पैसा बचेगा ना वो भी जोरदार होगा। पता चला कि नहीं तो कम आया। हाँ, विनिंग फॉर्मूले की अगर बात करें एनर्जी के अंदर, जो मैंने फील करा है, वो फीलिंग अगर आप तक पहुंचे तो डेली आपको सेल्फ वर्क जरूर करना चाहिए। मेरा मानना यह है और दुनिया का मानना यह है, आपने जितने भी बड़े स्टार देखे होंगे, चाहे वो हॉलीवुड में हो, चाहे वो बॉलीवुड में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया में हो, बड़े से बड़े इंडस्ट्री में, आज भी उनकी कोई रिटायरमेंट नहीं होगी। am I right? इनर्जिक में भी आपकी कोई रिटायरमेंट नहीं होगी। तो सेल्फ काम करना कभी मत छोड़ना। अगर किसी ने गलती से ये सुना हो कि आप आ जाओ इनर्जिक में जुड़ जाओ, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो उस व्यक्ति को भी ड्रॉप कर देना और आपका काम नहीं चल सकता। कभी भी ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता। स्टार्ट आपसे करना पड़ेगा। इंजन आप है और ये इंजन अगर रुकेगा ना तो सब कुछ रुक जाएगा। तो मैं इधर रुकूंगा नहीं और आप मेरे साथ रुकेंगे नहीं। वादा करते हैं? ग्रेट। सेल्फ वर्क दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जिस आदमी ने सेल्फ वर्क करना छोड़ा है वही धराशायी हुआ है। आप बड़े से बड़ा लीडर देख लीजिए, वो आज भी काम करते हैं, आने वाले वक्त में भी काम करेंगे। और अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको रुकना नहीं है। जब आप सेल्फ वर्क करते हैं तो उसके बाद आती है आपके पास टीम बनती है, तो टीम के साथ बड़ी टीम बनाने का काम शुरू हो जाता है। और जब आपके पास बड़ी टीम आती है तो पैसा भी बड़ा ही चाहिए। अच्छा, सबको पैसा बड़ा चाहिए, छोटा? बड़ा। ग्रेट। और बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको फिर जब टीम बड़ी होती है तो उसके साथ टीम मैनेजमेंट करना होता है। ये 3 ऐसे फॉर्मूले हैं, अगर आप समझ जाते हैं तो आप रुकने वाले नहीं हैं। अभी डैश भी क्या है? टीम मैनेजमेंट। पोजीशन क्या है? डैश 3। वर्क क्या है? टीम मैनेजमेंट। स्टार्ट कहां से हुआ था? सेल्फ वर्क। फिर एक छोटी सी टीम क्रिएट हुई, उसके साथ काम करा और आगे बढ़ा। स्टार्टिंग मेरी लाइफ ऐसी थी कि मैं 10 साल अगर पीछे जाऊं तो पार्ट टाइम में टेलरिंग भी करता था, क्योंकि पापा टेलर थे। तो आज भी जो कपड़े आपने डाल रखे हैं वो मैं सिल सकता हूं। यहां से स्टार्टिंग हुई और काम की तलाश हमेशा रही। और इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो एज ए टीवी मैकेनिक मेरी लाइफ थी। हो सकता है कि मेरी पूरी जिंदगी उसमें बीत जाती, लोगों के टीवी ठीक करते 30 त्योहार होते ना, वो हमारे लिए नहीं थे, वो बाकी सबके लिए होते थे। हमें तो बस लगता यह था कि किसी ने मैच देखा तो टीवी हमें ठीक करना पड़ेगा, यही लाइफ थी। लेकिन किसी ने गलती से डायरेक्ट सेलिंग में धकेला और मजा आने लगा कि मुझे एक चीज समझ में आई कि मुझे पैसा नहीं, मुझे टाइम कमाना है। और जब जिसके पास टाइम आ जाएगा वो पैसा अपना आप आ जाएगा। और केवल इस इंडस्ट्री में ही सबसे ज्यादा टाइम मिलता है, बाकी कोई इंडस्ट्री नहीं है जहां पर आपको टाइम मिले।
ये पुरानी फोटोज हैं, अच्छे लगे तो मजा लीजिएगा। इसके साथ साथ मैंने 200 रुपए पर डे की जॉब भी करी। साथ में क्या करता था, टाइम मिलता था तो नेटवर्किंग में लगा रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे सपने जहां पर निकल कर आएंगे बाहर वो यही रास्ता है। बस कंपनी एक अच्छी मिले और हम लोग निकल पड़े, लगा रहता था। हो सकता है कि आप में से कुछ साथी ऐसे भी हों जिनके साथ ये भी पोजीशन हो। बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज करते हैं, उनमें से मैंने भी की, बहुत कैंपेन करी, अपना सेंटर खोला। जब परेशान हुआ तो है सेंटर खोला और सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक केवल सेवा करता था, कोई चार्ज नहीं। मन को अच्छा लगता था, समझ में आया पता नहीं कब आगे निकलेंगे, लेकिन सुबह का शेड्यूल ऐसा था कि कुछ लोग मिले और फिर आगे बढ़ते चले गए। ये मिंगवे हैं, मुझे प्रेजेंटेशन ऑलरेडी मिंगवे ने दी थी और जिनके थ्रू मेरे को प्रेजेंटेशन मिली थी वो 4 लोग थे। आज वो इस कंपनी में नहीं है फिलहाल के तौर पर, और मिंगवे का नंबर मेरे पास था नहीं कि मैं इनसे बोलूं कि मुझे जुड़ना है। तो 4 साथियों ने प्रेजेंटेशन दी, मुझे नंबर भी दिया और मैं आगे निकल पड़ा। फिर मेरी तलाश खत्म हुई सुदेश मलिक के साथ, और उसके बाद जब मैं जुड़ा तो फिर मैं रुका नहीं। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, किसी के भी साथ ऐसा हो सकता है कि रास्ता कोई दिखाए, वो चले ना चले, लेकिन अगर आप टिक गए और आपको आपका काम पता चल गया तो आप आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। रियली सीन है जहां पर प्रेजेंटेशन ले था, और उसी टाइम जब प्लान समझ में आया तो अपनी एक ईमेल आईडी बनाई, inagic.northindia@gmail.com, और आज वो चल रही है। प्लान देखने के बाद समझ में आया कि यह सबसे बड़ा प्लान है। अच्छा, एक सवाल, आप सबको इनएजिक में क्या नजर आता है? अपॉर्चुनिटी सभी को, जिनकी अगर बिजनेस की बात करें तो अपॉर्चुनिटी, लेकिन मुझे इसमें ना बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी थी। अब कितने लोगों को इसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी है? इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी फिलहाल इंडिया में तो नहीं है। बाकी सभी लोग, सभी कंपनियां आपको ट्रेनिंग देंगी, इनएजिक आपको इनकम और ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग कहीं हो सकती है, लेकिन काम तो यही करना पड़ेगा अगर आपके बड़े ड्रीम है। मशीन आई तो जाहिर सी बात है, मुझे भी लगा कि बड़ा काम है तो स्टार्ट करें, प्रभु का नाम लेकर स्टार्ट हुआ। बाइक पर चलता था, काम करता था, अपना प्रेजेंटेशन देता था तो बहुत सारी चीजें अपने रख लेता था, कई सारे पानी होते थे, और सिंगल व्यक्ति को दूं प्रेजेंटेशन, चाहे 100 लोगों को दूं। मैंने अपने प्रोजेक्टर से मोस्टली प्रेजेंटेशन दी कि मुझे इतना पता है कि अगर आप मोबाइल में फिल्म देखते हैं ना और एक बार हॉल में फिल्म देखते हैं तो आपको याद कौन सी रहेगी? हॉल वाली। तो साइज मैंने बड़ा कर दिया था। रियली अगर आप किसी को पेपर प्लान देते हैं ना वो भूल सकता है, लेकिन कभी आप किसी को बड़ा साइज प्लान देंगे ना वो भूलेगा नहीं। और मे भी चांस है कि मैं आपसे रास्ते में मिलता ना, आप मुझे भूल जाते, लेकिन आज मुझे देखेंगे बड़े साइज पे, बड़े स्टेज पे, तो भूलोगे नहीं। तो बड़ी पिक्चर जरूर दिखाना, कभी भी दिखाना, बड़ी पिक्चर दिखाना। कम शो करना पड़ेगा लेकिन काम आसान हो जाएगा। स्टार्टिंग की मेरी तो फिर सुदेश सर से मेरे को सीखने का मौका मिला कि भाई प्रेजेंटेशन देते हो आपको ऐसे रखना चाहिए, मीटर ऐसे दिखाना चाहिए, ये सब ट्रेनिंग का पार्ट है। ऐसे नहीं कि गए मुंह उठाकर बैठ गए, नो, उन्होंने सिखाया और फिर मैं स्टार्ट हुआ, अपने होटल में प्रेजेंटेशन देने लगा और इस प्रकार से स्टार्ट हुआ। तो जब बड़ा साइज दिखाया तो काम भी बढ़ने लगा। स्टार्टिंग की टीम थी, मशीन एक थी जिसको कहते हैं 1 अनार 100 बीमार, सब करना चाहते थे लेकिन पैसा कोई नहीं लगा रहा। लेकिन मैं भी टिका रहा क्योंकि मुझे इतना पता है, मैं एक बार दीवार पे ना देख रहा था तो एक छिपकली ना अपना भोजन कर रही थी, तो मैं सोचने लगा, मैंने कहा ये उड़ तो सकती नहीं, लेकिन इसका भोजन क्या है, सब उड़ने वाला। मैंने कहा कुदरत सबको देती है अगर टिके रहोगे तो ईमानदारी से। तो मैं टिका रहा तो मुझे भी सब कुछ मिला, और आज की डेट में लगभग 8,000 सेल है। स्टार्टिंग जब हुई तो पहले 6 महीने में 5 सेल थी। सबका मन कर सकता है कि छोड़ दो, लेकिन अगले 6 महीने में 130 सेल थी और 6 से बना। ये वो सीन है इनएजिक की जो पावर है, जिसको मैं कहता हूं 2A पावर। 2A पावर क्या है? जब आप पहली पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आते हैं
तो उसकी पावर यह है कि बगैर टिकट आप राजधानी में भी सफर कर सकते हैं, कितनी भी पेनल्टी देनी पड़े। वो शुरुआत मेरी टूर से हुई, दिल्ली से पटना गया तो पहली बार मैं राजधानी में बैठा अपनी लाइफ में। ये इनर्जी की देन है, थैंक्स इनर्जी कि मुझे राजधानी में बैठने का मौका मिला। नहीं तो क्या होता था, सेकंड क्लास या फिर नॉर्मल क्लास में हम लोग सफर करते थे। फर्स्ट क्लास में पहली बार बैठा, इससे पहले तो टेलीविजन में देखता था, फिल्मों में ही देखता था कि कोई कैबिन होता है, लेकिन बैठने का मौका मुझे कहां मिला, इनर्जी में। स्टार्टिंग करी पटना में तो हम लोग इको पार्क में बैठते थे, काम की बात करते थे, सुबह 6 बजे प्लान होता था, डिस्कस होती थी। दिल्ली से आता था, रात को चलता था और सुबह बैठ जाते थे हम लोग काम करने। और आज मेरे साथ दीपक सर हैं, वो डैश में और जल्द ही डैश भी होने वाले हैं। दीपक जोरदार तालियां हो जाएगी दीपक सर के लिए भी। साथ ही उन्होंने भरपूर और टीम बढ़ती चली गई। फर्स्ट हम ऑफिस आए थे सुदेश सर मेरे दिल्ली में, तो उस टाइम की भी कही स्टार्टिंग की, सेंट्रो से स्टार्ट करा काम अपना और देखते देखते आगे बढ़ता चला गया। और एक वक्त आता जब आप लगे रहते हैं तो आपकी पहली सेल भी होती है। पहली सेल मेरी 3 महीने में होगी, लगातार काम करते करते पहली सेल का भाई 3 मंथ, और पहली 5 सेल में 6 महीने लग गए थे। लेकिन मैं इतना खुश था क्योंकि मैं जब इनर्जी में जुड़ा तो ये सोच के जुड़ा था कि अगर साल भर में 2 से 5 सेल भी होंगी तो अगले 5 साल में टिकूंगा, क्योंकि धंधा समझ में आना चाहिए। और 6 महीने में 5 सेल थी तो मेरे को लगा बोनस डबल हो गया। लेकिन अगले 6 महीने में 130 सेल थी। कुदरत ने वो करिश्मा करा जो देखते देखते लगा कि यार मार्केट में 2000 का प्लान चलता है कि 3 लाख की मशीन आराम से बिकती है। रियली बहुत आराम से बिकती है, क्योंकि ये मशीन बेचने के लिए हम लोग नहीं है, फील कराने वाली बात है। और फीलिंग जब आती है ना तो लोग जहाज भी खरीद लेते हैं। फीलिंग जब आती है तो लोग जहाज भी खरीद लेते हैं। हर चीज वो सस्ती है जिसके लिए जिसकी चाहत आपके अंदर है। अगर आप फील कर गए तो आने वाले टाइम में आपके नाम भी आपके एरोप्लेन होंगे। रियली, नहीं तो एक कप चाय भी ना महंगी है। रियली, महंगाई इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, आपको अपना दायरा चेंज करना पड़ता है। जब आप वो चीज ले लेते हो तो हमेशा वो सस्ती होती है, और जिसकी चाहत होती है एक बार टच तो करके देखो, वो आपकी हो जाती है। रियली, ये पहली सेल हुई मेरी। कहते हैं कि JR2 बेचने में टाइम लगता था, लेकिन जब मेरी पहली सेल 4 लाख की बिकी तो मुझे लगा ये बहुत आसान काम है। रियली, सैमसंग सर के साथ मौका मिला और इधर वादा करा था मेरी पिक है, मतलब 2017 की, जब मैं 4A बना था तो मैंने सर से कहा, सैमसंग सर हम आई थिंक नहीं, तो मैंने सर से कहा कि सर अपना 6 से 31 दिसंबर 2017 को कर लूंगा, अदरवाइज कंपनी से रिजाइन दे दूंगा। और दोस्तों बिलीव करना, कुदरत साथ थी। 30 दिसंबर को 6A बना, क्योंकि 31 दिसंबर 2017 का संडे था, कंपनी नहीं खुली। एक दिन पहले ये हुआ और 6A हुआ, कॉन्सेशन मिला मुझे। और उसके बाद मैंने अपनी एक K8 मशीन ली। मुझे पता था, लगा कि घर के लिए टॉप मॉडल देखा जाए तो K8 है, तो मैंने कहा मेरे पास क्यों नहीं। तो दूसरी सेल करने के लिए किसी ने नहीं बताया। तो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि कितने लोगों के पास K8 मशीन होगी, इसके लिए कोई क्लोजिंग नहीं करनी। ये ऑटो मोड है, ये ऑटो मोड है। ऑफिस से प्रेजेंटेशन दी। हाँ, ये वो सीन है, आप सबको पता होगा जितने पुराने साथी हैं, ORP मीटर ना अमेज़न पे जल्दी मिलता नहीं था। और मुझे 6A से 6A2 बनना था, तो कैलकुलेशन ये थी अगर टीम में ORP मीटर होगा तो क्या होगा, प्रेजेंटेशन होगी। तो अमेज़न से जो बंदा बेचता था उससे मैंने लगभग सारे मीटर्स खरीद लिए। ये जनवरी 2018 की बात है। जैसे मैं 6A बना तो मैंने 200 मीटर्स का लॉट मांगा उससे, लेकिन मुझे 100 मीटर प्रोवाइड हुए, तो मैंने 100 किट तैयार करी और अगले 6 महीने में 6A2 बना। तो पूरी प्योर कैलकुलेशन। और मार्केट में से अमेज़न पे से मीटर मिलना बंद हो गए थे। ये था 2018 का टाइम, और उसका फायदा मैंने पूरा उठाया कि मार्केट में से माल खत्म हुआ। ORP मीटर किसी के पास नहीं होगा, मेरी टीम के पास होगा, तो जल्दी से मेरी ग्रोथ होगी। आपकी टीम में अगर किट है, डेमोन्स्ट्रेशन किट है, तो आपकी ग्रोथ तेज होगी। तो आप सबके पास डेमोन्स्ट्रेशन किट का होना जरूरी है। किट हमने तैयार की। फर्स्ट टाइम सर के साथ मलेशिया में मिले हम लोग।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर के साथ क्विकली। मैंने कहा कब वो वक्त आएगा कि कभी किसी कंपनी के डायरेक्टर के पास भी मेरा नंबर होगा। थैंक्स विनय जी कि आज मेरा नंबर सर के फोन में भी है, और आप सबका भी नंबर सर के फोन में हो। कुछ ऐसा करना है तो टिके रहना है और सेल्फ वर्क मत छोड़ना। पहली बार मैं कोर टीम का मेंबर बना, सुदेश सर ने मुझे अपनी टीम का कोर मेंबर बनाया, तो मुझे लगा कोर टीम का मेंबर भी बोलना ना किस्मत की बात है। तो मुझे वो दिन याद है जब हम लोग बैठे थे क्विकली, मेरी भी चांसेस आपने ली थी नहीं। हाँ, ये एक सपना था जो बताता हूं। मैं छोटा था तो सोचता था कि कब वो वक्त आएगा जब मैं अपनी मदर के लिए ना सोने चांदी के बर्तन खरीदूंगा और वो उसमें खाएंगी। और वो सपना मेरा इनर्जी से पूरा हुआ कि आज मेरी मदर के लिए मैं सिर्फ चांदी के बर्तन का ही यूज करता हूं। इस पर तो जोरदार तालियां होनी चाहिए यार। ये मैं अपनी मदद की बात नहीं कर रहा, आप सब लोग अगर चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको दुनिया का सबसे बेस्ट दूध किसने बनाया? माँ। तो उनका हक है और एनर्जी को रास्ता आपको देगी कि आने वाला टाइम उनका सोने चांदी में भी दे। रियली जब फर्स्ट टाइम मैंने उनके लिए सोने की चूड़ियां बनवाई तो उनकी खुशी ना अलग थी सर, और वो खुशी ना मुझे अंदर से बहुत कुछ फील कराती है। आपको क्या फील होता है इसमें? आप सब लोग इनर्जिक्स के अलावा बहुत सारे नेटवर्क मैंने देखे हैं, बोलते बहुत हैं करते कम है, लेकिन इनर्जिक वाले जो बोलते हैं उससे ज्यादा करते हैं। क्योंकि मुझे बहुत कुछ दिखाने के लिए टाइम नहीं है तो मैंने कुछ भी की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सपना था। हो सकता है कि आप सबका भी हो कि आप अपनी मदर्स के हाथों में सोने की चूड़ियां डालें। कितनों का है ये अगले महीने पूरा कर लेना, क्योंकि फिर आगे बड़े सपने बनेंगे। आई थिंक वीडियो नहीं चली तो पायल जो उनके पैरों में डाली थी। हाँ, जब काम धंधा हल्का होता है ना तो हम भी हल्के हो जाते हैं, ऐसा फील करते हैं। कितने लोग? मैं और मेरी मिसिस, ये कुछ टाइम पहले की फोटो है, 5-7 साल पहले की फोटो है। और जब काम सही होता है तो दुबई का टैक्स भी गले में होता है और चेहरे की रंगत भी बढ़ जाती है। ये फर्क है। तलाश थी मुझे कुछ, तो ऊपर वाले ने कहा आज मैं तुमको ट्रेन करने के लिए अदर्स कंपनी दे रहा हूं, लेकिन तू लीडर्स बनेगा। सुने होंगे, लेकिन आज देखा जाए तो लोग कहते हैं कि सफल भी एक लीडर है। तो आने वाला वक्त आपका है दोस्तों। अगर काम कम है तो शक्लें चेंज हो जाती हैं, और काम अच्छा है तो सब कुछ चेंज हो जाता है। लाइफ चेंज होती है और एनर्जी को लाइफ चेंज कर रही है। सैंड्रो के बाद मेरी फर्स्ट लग्जरी का इसका तो जोरदार होना चाहिए। मैजिक ग्लोबल ई फ्रेंड बुक के अंदर मैं चाहता था कि कब मैं आऊंगा, और आज वो वक्त आया है कि मेरी भी एक मैगजीन में फोटो है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनकी फोटोज भी इस इंटरनेशनल मैगजीन में आए? तो अपने लिए जोरदार स्टोरी बोलना और स्टोरी छपना दोनों में फर्क है। स्टोरी छपे ऐसा होना चाहिए, स्टोरी तो लोग दुनिया भर में रोज बोलते रहते हैं। जब ये छपी तो इसमें लिखा था मैंने कि मेरा काम जो है टीवी रिपेयर का, तो कई लोगों ने कहा सर वाकई में करते हो? तो मैंने कहा भाई अपना टीवी ठीक करा के देख लो, हो सकता है मुझे देखते हो समझ जाए कि मेरे को ठीक होना है। ग्रुप फोटो जब आपकी टीम की ग्रुप फोटो जब मैगजीन आएगी आपको कैसा फील होगा? आप अंदाजा लगाओ मुझे क्या फील हो रहा होगा। क्यों नागेश भाई, समीर सर, कैसा फील हुआ था जब आपकी पहली बार फोटो जैसे मैगजीन में आई होगी? जबरदस्त।
और जब आप अकेले थे और जब ग्रुप की फोटो आपकी मैगजीन में आए तब कैसा फील होगा? सोचो कि आपकी टीम की फोटोज इंटरनेशनल मैगजीन में है तो कितना बड़ा ग्रुप होना चाहिए उसमें। जबरदस्त। थैंक यू दोस्तों, इतना ही टाइम था मेरे पास। थैंक यू।